हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेक इट इजी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर बच्चों हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को CBT 2 RRB जेई के लिए बच्चों वेल प्रिपेयर कराया जाए। हमारी यही कोशिश है कि हम आप लोगों तक वो सारे टॉपिक्स या वो सारी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम में आप लोगों से MCQs की फॉर्म में पूछी जा सकती है वो आप तक पहुंचाए। तो इसके लिए वैसे तो हमने काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी कुछ कंटेंट अपनी ऐप पर हमने कवर कर लिया है। आपको भी पता है फुल कोर्स में आपके जो है कई कोर्सेज ऐसे थे जो हमने लॉन्च किए थे RRB जेई CBT 2 के लिए भी, कंबाइंड फॉर्म में भी, तो उनसे बच्चे काफ़ी जुड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद हमने एक और कोर्स लॉन्च किया था जिसका नाम है बच्चों क्रैश कोर्स फॉर RRB जेई CBT 2, जिसमें बच्चों क्लासेस लगातार लाइव चल रही हैं। और इसमें बच्चों अभी तक आप लोगों का प्रोडक्शन को छोड़ के बाकी राहुल सर का जो पोर्शन है, जैसे कि थर्मल है हो गया बच्चों, मैकेनिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी है। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों कि RRB जेई CBT 2 के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या कहूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का है। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में भी बच्चों कई पोर्शन हैं जिनको आपको इन डेप्थ अच्छे से कई बार डिटेलिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये बात बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। PYQs की मदद लेकर आपको उन टॉपिक्स की डिटेल में जाना है और बच्चों आपको रिवीजन कई कई बार करना है। तो अब बच्चों आपको पता है कि रिवीजन क्लासेस में अब हम जो है बच्चों जल्द ही आप लोगों के लिए ला रहे हैं बच्चों प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की क्लासेस। ठीक है, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की क्लासेस बच्चों याद रखना 27 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। पहले तो यही नोट कर लीजिए बच्चों कि 27 मार्च, ठीक है, यानी कि टुमारो स्टार्ट हो जाएगी बच्चों 11 AM पर आपकी ये स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? बहुत बेसिक सा मतलब हमें क्रैश कोर्स रखना है, लेकिन डिटेलिंग बहुत अच्छी करनी है। इसका यह मतलब हो बच्चों कि जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को हमें बहुत अच्छे से तरीके से रिवाइज करना है और इस तरीके से करना है कि जिन बच्चों ने स्पेशली फुल कोर्स नहीं लिया या जो हमारे से अभी जुड़े हैं बच्चों, उन लोगों का भी काम आसान हो जाए। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला जो पोर्शन हम इसमें स्टार्ट करेंगे वो है बच्चों आपका फिनिशिंग का। ठीक है, तो फिनिशिंग का जो है पोर्शन, क्योंकि इस पे बच्चे कम ध्यान देते हैं, इसके बारे में कम पढ़ते हैं, तो ये टॉपिक मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, ये टॉपिक तो इसमें बच्चों हॉर्निंग, लैपिंग, सुपर फिनिशिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बेसिक प्रिंसिपल्स प्लेटिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या है बच्चों, हॉट डिपिंग, गैल्वेनाइजिंग, टिन कोटिंग। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग अलग है, टिन कोटिंग अलग है, पार्कराइजिंग, एनोडाइजिंग, मेटल स्प्रेइंग बच्चों। ठीक है, मेटल स्प्रिंग के दो प्रोसेस, वायर प्रोसेस एंड पाउडर प्रोसेस, और इनकी एप्लीकेशन बच्चों याद रखना। ऑर्गेनिक कोटिंग, ऑयल बेस्ड पेंट, लैकर, बेस इनेमल्स, बिटुमिनस पेंट, रबर बेस्ड कोटिंग। ये बहुत ही अनयूजुअल सा है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरली हम इनके बारे में उतनी डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक मैंने सबसे पहले चुना है ताकि आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो, क्योंकि ये मान के चलिए बच्चों कि इन टॉपिक पर एक शिफ्ट में या कहूं एक एग्जाम में बच्चों कम से कम ये मान के चलिए बच्चों 3 से 5 क्वेश्चन आनी है। 3 to 5 क्वेश्चंस आने ही आने हैं बच्चों, याद रखिएगा। 3 to 5 क्वेश्चंस कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा भी आ सकते हैं और इससे कम भी आ सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। हो सकता है 2 ही आए, हो सकता है 3 ही आए, ठीक है, लेकिन हो सकता है 5 आए, 7 आए, इट्स क्वाइट पॉसिबल। अब इनमें याद रखना बच्चों कि हॉर्निंग, लैपिंग और सुपर फिनिशिंग, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बनता है, एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है बच्चों, एक क्वेश्चन आपका बच्चों हॉट डिपिंग और टिन कोटिंग, गैल्वेनाइजिंग, ये सब इनसे बनता है बच्चों। ठीक है, और कोई एक क्वेश्चन बच्चों आपका पार्कराइजिंग, एनोडाइजिंग, मेटल स्प्रिंग, इनमें से आता है बच्चों। ठीक है, ओके, यानी कि यहां तक। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से आता है। ऑर्गेनिक कोटिंग, ऑयल बेस्ड पेंट, लैकर बेस्ड इनेमल, बिटुमिनस पेंट और रबर बेस्ड पेंट, यहां पे बच्चों यहां से यहां तक जो है बच्चों आप लोगों का लगभग 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ठीक है, फिर से सुन लीजिए,
हॉर्निंग, लैपिंग, सुपर फिनिशिंग से एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बन सकता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। हॉट डिपिंग, गैल्वेनाइजिंग, टिन कोटिंग, इनसे बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन बनेगा। अब यह भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इनमें से किसी एक पे क्वेश्चन है, क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। पार्कराइजिंग, एनोडाइजिंग, मेटल स्प्रेइंग, वायर प्रोसेस, पाउडर प्रोसेस एप्लीकेशन, यहां से बच्चों एक क्वेश्चन बन सकता है बच्चों 4, और एक क्वेश्चन बच्चों आपका कोटिंग, पेंट, लैकर, रबर और आपका बिटुमिनस पेंट वगैरह एटसेट्रा, इनसे बन सकता है। तो ये 5 क्वेश्चन मैं ऐसे लेके चल रहा हूं बच्चों, ये 5 क्वेश्चन में इस तरीके से लेके चल रहा हूं। इन टॉपिक्स पे आपको इस तरीके से फोकस करना है, इस तरीके से आपको फोकस करना होगा बच्चों, ठीक है। और इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा आपको पढ़ाने की भी, एक क्लास में आपका ये रिवाइज हो जाए, ठीक है, दूसरी क्लास में आपका ये रिवाइज हो जाए, इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि हम यहां पर 5 से 6 क्लासेस की बात कर रहे हैं, 5 to 6 क्लासेस, ठीक है। और अगर ड्यूरेशन ज्यादा रही तो इन क्लासेस के नंबर्स कम हो सकते हैं, यानी कि अगर मैंने 2 घंटे पढ़ाया आपको डेली, तो इनकी क्लासेस के वो जो है बच्चों नंबर्स कम हो जाएंगे, 5 से 6 से घट के 4 से 5 रह जाएंगे। ओके, ठीक, समझ में आई बच्चों बात। तो ये आपका टॉपिक है जो आपको लगभग बच्चों 3 से 5 क्वेश्चन, ये मान के चलिए मिनिमम बच्चों आपके हो सकते हैं। ज्यादा भी आए हैं, 2019 में तो काफी आए थे, 2024 में थोड़ा कम आए थे, तो फिर भी एवरेज में अगर लेके चलूं 3 to 5 क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। दूसरा जो टॉपिक बच्चों हम कवर करेंगे वो है बच्चों आपका मेट्रोलॉजी, वो है बच्चों आपका मेट्रोलॉजी। अब मेट्रोलॉजी में बच्चों ये देखिए, लीनियर मेजरमेंट, स्लिप गेज एंड डायल इंडिकेटर, ठीक है, एक टॉपिक ये है बच्चों। एक है बच्चों एंगल मेजरमेंट, जिसमें बेवल प्रोटेक्टर आ जाएगा, साइन बार आ जाएगा, एंगल स्लिप गेज आ जाएगा, ठीक है। ये एक टॉपिक है बच्चों आपका कंपैरेटर, ठीक है, 4 टाइप के कंपैरेटर हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है, यहां तक ये 4 टाइप। उसके बाद है बच्चों मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस, मेथड ऑफ मेजरमेंट बाय कंपैरिजन, ट्रेसर इंस्ट्रूमेंट एंड बाय इंटरफेरोमेट्री, यानी कि ये यहां तक, ठीक है। इसके अलावा बच्चों कॉलीमेटर मेजरिंग, ठीक है, कॉलीमेटर, यहां तक मान के चलिए बच्चों आप लोग। एक टॉपिक ये बनता है बच्चों आपका मेट्रोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद है बच्चों मेजरिंग माइक्रोस्कोप, इंटरफेरोमीटर, इंस्पेक्शन ऑफ मशीन पार्ट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो प्रोजेक्शन एंड प्रोफाइल प्रोजेक्शन, एक टॉपिक आपका बच्चों यहां से यहां तक है, ठीक है। तो मान के चलना बच्चों कि जो मेट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजी से कम बता रहा हूं, देखो ज्यादा तो कितनी आ सकते हैं, कम से कम बच्चों याद रखना 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे मेट्रोलॉजी से, याद रखना बच्चों, मेट्रोलॉजी, ठीक है। हाँ, 6 से 7 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक, ओके। तो एक क्वेश्चन आपका लीनियर मेजरमेंट में से आ सकता है बच्चों, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका एंगुलर मेजरमेंट में से आ सकता है, ठीक है, ओके, आता ही आता है, मतलब एक क्वेश्चन कंपैरेटर में से 3, एक क्वेश्चन सरफेस रफनेस पे 4, और एक क्वेश्चन बच्चों आपका इंटरफेरोमीटर वगैरह इन सब चीजों पे 5, और एक क्वेश्चन आपका बच्चों ये जो है बच्चों आपका ऑप्टिकल डिवाइसेज है, शैडो प्रोजेक्शन एंड प्रोफाइल प्रोजेक्शन 6। तो ऐसे हम मान के चल रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन यहां से आएगा। ज्यादा भी आते हैं कि लीनियर मेजरमेंट से 2 आ गए, एंगल मेजरमेंट से 2 आ गए, ठीक है, ऑप्टिकल जो आपकी डिवाइसेज है इससे 2 आ गए, क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके ये हो गए बच्चों मेट्रोलॉजी। तो इसके बाद बच्चों हम इसे लेंगे, और बच्चों लगभग इतनी ही क्लासेस आपकी लगेंगे बच्चों, 6 to 7 क्लासेस इसे कवर करने में, ठीक है, लगेंगे। उसके बाद है बच्चों मटेरियल साइंस। क्या है बच्चों आपका मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस में 3 चीजें हैं, एक तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी बच्चों, एक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, और एक बच्चों आपका हीट ट्रीटमेंट। ये 3 टॉपिक है बच्चों, और इतने ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये मान के चलिए आपका कि 3 to 4 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, और इतनी ही क्लासेस आपकी लगेंगे बच्चों इसमें, 3 to 4 क्लासेस इसमें लगेंगे बच्चों, ठीक है, ओके।
तो लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बच्चों आपका प्रोडक्शन का वो मटेरियल साइंस है बेसिकली, याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन इसका बहुत आसान आता है, इसका क्वेश्चन आप लोग जो है बच्चों एक बार में देख के कर सकते हो। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द वेल्डिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। इसमें बच्चों क्लासिफिकेशन, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, यहां से एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग, ठीक है, आर्क इक्विपमेंट्स, चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोड्स फॉर डिफरेंट मेटल्स, यहां से बच्चों 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो 2,3 ऐसे मानिए बच्चों 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे बच्चों। उसके बाद गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग का बच्चों आपका वेल्डिंग इक्विपमेंट के बारे में, वेल्डिंग प्रोसीजर के बारे में, ठीक है, दोनों वेल्डिंग प्रोसीजर आर्क एंड गैस बच्चों 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं बच्चों, याद रखिएगा। उसके बाद सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में से बच्चों याद रखना एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। टाइप्स एप्लीकेशन वगैरह सब एक ही क्वेश्चन बनेगा बच्चों, इसमें से याद रखना बच्चों। फ्लेम कटिंग, फ्लेम कटिंग पे बच्चों क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, ठीक है। फिर भी एक क्वेश्चन मान के चलते हैं, 7 क्वेश्चन यहां तक हो गए बच्चों। उसके बाद बच्चों डिफेक्ट्स, यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्या बल्कि 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 यहां से बन जाएगा बच्चों, ठीक। उसके बाद है बच्चों वेल्डिंग प्रोसेस, डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस बच्चों, तो यह मान के चलना 2 से 3 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, 2, ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 ये मान के चलिए। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं बच्चों 11 क्वेश्चंस जो है बच्चों सिर्फ वेल्डिंग से ही बनेंगे, ठीक है, बनेंगे बच्चों, ये याद रखना, इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिलेबस है। इन्होंने जैसे यहां पे लिख दिया ना कि वेल्डिंग प्रोसीजर, आर्क वेल्डिंग प्रोसीजर, आर्क वेल्डिंग का जो प्रोसीजर है इसकी वजह से हमें शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग भी पढ़नी पड़ेगी, टिग एंड मिग भी पढ़नी पड़ेगी, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग भी पढ़नी पड़ेगी, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग भी पढ़नी पड़ेगी, और जितनी भी सारी आर्क वेल्डिंग है, कार्बन आर्क वगैरह, ये सब पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि इसने यहां पर बताया सिर्फ 2 है बच्चों, देखिए 3 वेल्डिंग बताई है आर्क वेल्डिंग, लेकिन क्वेश्चन आपको भी पता है कि शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग से तो सबसे ज्यादा आए हैं आज तक, ठीक है। तो ध्यान से बच्चों हमें यह पढ़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक। तो मान के चलिए बच्चों 11 क्वेश्चन के लिए कम से कम बच्चों 8 से 10 क्लासेस हमें चाहिए, चाहिए ही चाहिए भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। ड्यूरेशन मैंने बताया अगर बढ़ेगी तो ये नंबर ऑफ क्लासेस कम हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए बच्चों मशीनिंग पर। मशीनिंग में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों आपको पता है, लेथ में मानता था, लेकिन 2024 के पेपर ने इसे थोड़ा सा जो है गलत कर दिया, मेरे इस अनुमान को गलत कर दिया। लेकिन लेथ इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से कम पहला और दूसरा यानी कि 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं बच्चों, 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ज्योमेट्री, टूल सिग्नेचर, फंक्शन ऑफ टूल एंगल, यहां से एक क्वेश्चन हर हालत में बनता है बच्चों, हर हालत में एक क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन पे एक क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा ही बनेगा बेटा हर हालत में, ठीक है। उसके बाद बच्चों कटिंग फ्लूइड पर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कूलेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स जो होता है बच्चों। उसके बाद बच्चों शेपर, स्लॉटर, प्लेनर, यहां से एक क्वेश्चन बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 6। ब्रॉचिंग, ब्रॉचिंग से तो 2 क्वेश्चन भी आए हैं बच्चों, लेकिन मैं अभी एक ही लेके चल रहा हूं, 7, ठीक है। मिलिंग, क्वेश्चन नंबर 8। मैन्युफैक्चर ऑफ गियर्स और इनका हीट ट्रीटमेंट, ये तो मटेरियल साइंस में कवर हो जाएगा, एक क्वेश्चन यहां से बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर, तो आप देख रहे हैं बच्चों 9 से 10 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। और अगर मैं पिछले साल की बात करूं 2024 की, तो यहां से लगभग 10 क्वेश्चन आए थे बच्चों, ठीक है, यहां से लगभग क्वेश्चन, इसमें भी बच्चों 8 से 10 क्लासेस हमें चाहिए, ठीक है, 8 से 10 क्लासेस हमें चाहिए ही चाहिए। समझ में आई बच्चों बात, ठीक है, हाँ, ओके। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक टॉपिक है बच्चों ग्राइंडिंग, ठीक है, एक सेकेंड, यहां पर है बच्चों एक टॉपिक ग्राइंडिंग, ठीक है, हाँ, ग्राइंडिंग,
तो ग्राइंडिंग पर भी बच्चों आप लोगों का ये मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस, ठीक है। और इतनी ही क्लासेस चाहिए इसे कवर करने में, 2 to 3 क्लासेस, 2 से 3 क्लासेस ही चाहिए होंगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ग्राइंडिंग जो है बेसिकली वो आपका इस पोर्शन के साथ होता है। तो ये भी आप देख रहे हैं हर टॉपिक से अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं सबसे पहले बच्चों ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग से बच्चों, तो आप देख रहे हैं इसमें भी बच्चों 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बच्चों मेट्रोलॉजी से आप देख रहे हैं बच्चों कितने, करीब 6 से 7 मान लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप लोगों का मटेरियल साइंस 3 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, 3 to 5 क्वेश्चन। फिर बच्चों मशीनिंग मान के चलिए बच्चों 10 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 10 क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों वेल्डिंग, ठीक है, 10 क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं बच्चों कि सारे टॉपिक्स हमने यहां पर देखे कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों, ये देखिए यहां से यहां तक, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि टोटल कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो अगर मैं देखूं बच्चों 8, 6, 14, 3, 17, 10, 27, 10, 37 क्वेश्चन, ये मिनिमम है बच्चों। तो मिनिमम बच्चों मान के चलिए बच्चों, मैं एक अप्रॉक्सीमेटली रफली एस्टिमेशन दे रहा हूं, 40 क्वेश्चन आपके प्रोडक्शन पार्ट से बनेंगे। तो इसका यह मतलब हुआ कि प्रोडक्शन पार्ट को आप किसी भी हालत में निगलेक्ट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा इशू क्या है कि ये टॉपिक्स इन डेप्थ भी पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चंस, तो आप ऊपर से पढ़ के भी नहीं जा सकते, ठीक है। अब हमारा जो क्रैश कोर्स होगा वो इतना बढ़िया और सटीक होने वाला है कि डेप्थ भी मेंटेन रहे और ज्यादा समय भी ना लगे किसी टॉपिक पे। क्रैश कोर्स का यही मतलब है, ठीक है। तो हमारा जो क्रैश कोर्स है वो और क्रैश कोर्स से जो और प्लेटफॉर्म के हैं उनसे काफी अलग रहने वाला है। क्या अलग रहने वाला है कि हमने डेप्थ भी मेंटेन करनी है और हमने बच्चों किसी भी हालत में जो है बच्चों टाइम ज्यादा नहीं देना है किसी एक टॉपिक पे। आपको ये याद रखना है बच्चों। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है मेक इट इजी मैकेनिकल, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाके देखिए क्रैश कोर्स फॉर RRB JEE CBT 2 आप लोगों को कोर्स मिल जाएगा। उसे परचेज कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मैं देखूं बच्चों अभी तो क्रैश कोर्स में हमारा इंडस्ट्रियल और थर्मल पूरा हो चुका है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पूरी हो चुकी है, जो अपने आप में कम से कम बच्चों 15 से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मान के चलिए आएंगे जहां से, ओके। और थर्मल यहां से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहां पर 2 सब्जेक्ट चलेंगे, एक राहुल सर खुद स्टार्ट करेंगे, पावर प्लांट आई थिंक रैंकाइन और वो कंप्रेसर वगैरह जो होता है, और मैं बच्चों प्रोडक्शन में बच्चों आपको पता है सुपर फिनिशिंग का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो जब 2 पैरेलल चलेंगे तो आपको पता है कि स्पीड तेज हो जाएगी, डबल हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान से मेहनत से अपनी प्रिपरेशन करनी है बच्चों, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेक इट इजी के साथ जुड़ें, मेक इट इजी की ऐप डाउनलोड करें, मेक इट इजी मैकेनिकल, और क्रैश कोर्स में इनरोल कराएं अपने आप को हर हालत में। बिना इसके एग्जाम निकलना आई एम टेलिंग यू इज बिट डिफिकल्ट। जो बच्चे हमारे साथ ऐप से जुड़े उनके लिए तो क्रैश कोर्स मक्खन होने वाला है, क्योंकि हमने ऑलरेडी खूब अच्छे से डिस्कस किया हुआ है हर चीज को, ठीक है। तो आप घबराइए मत, अपना समय को पूरी तरह, अपने समय का पूरी तरह सदुपयोग करें, यानी कि यूटिलाइज करें। इवन अ सिंगल मिनट आप लोगों को यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये मुझे आपको बताना है। तो कल 11 मार्च 2026 से बच्चों सुबह 11 बजे आप लोगों की रिवीजन की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच।